और इसमें हुआ ये है कि देश का अपना कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम यानी भारत एनकैप आज लॉन्च हो गया है। अब देश में बनी गाड़ियां कितनी सेफ हैं, कितनी सुरक्षित हैं, इसकी 1 से लेकर 5 तक की स्टार रेटिंग यही मिलेगी। क्रैश टेस्ट और सेफ्टी रेटिंग के मानकों को तय कर लिया गया है। नए सेफ्टी रेगुलेशन 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भारत एनकैप के लागू होने से हमारी गाड़ियां कितनी सुरक्षित होंगी, कंपनियों को क्या क्या ज़रूरी बदलाव करने होंगे और क्या इसे अनिवार्य करना ज़्यादा बेहतर होगा, कंज्यूमर को क्या ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल पाएगी कार सेफ्टी की। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में कारों की सेफ्टी को लेकर अब किसी विदेशी एजेंसी से नहीं बल्कि भारत एनकैप से रेटिंग मिलेगी। सरकार ने सेफ्टी रेटिंग के देसी वर्जन को लॉन्च कर दिया है। नए सेफ्टी रेगुलेशन देश भर में 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। इससे पहले भारत में बनी कारों को विदेशी एजेंसी ग्लोबल एनकैप यानी GNCAP और लैटिन एनकैप के जरिए सेफ्टी रेटिंग मिलती रही है। फिलहाल भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत एनकैप के तहत अब कारों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा और उन्हें सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। I am confident that a day will come that we will be reasonably equal to China also, and the day will come that people will prefer, cost-wise and quality-wise, our automobile industry first in the world. That is really confidence in my mind, and I am sure about it. भारत एनकैप के लागू होने के फायदे की बात करें तो इससे कंज्यूमर्स के पास सुरक्षित कार खरीदने का विकल्प तो बढ़ेगा ही, साथ ही इंडियन ऑटोमेकर्स को सुरक्षित कारों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, सो अलग। इतना ही नहीं, इससे देश में सेफ्टी को लेकर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEM के बीच एक हेल्दी कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि अब देसी ऑटोमेकर्स को क्रैश टेस्ट और स्टार रेटिंग के लिए अपनी कारों को विदेश नहीं भेजना पड़ेगा, जो काफी महंगा पड़ता है। देश में कारों का क्रैश टेस्ट करने और उन्हें सेफ्टी रेटिंग देने के लिए पैरामीटर तय कर दिए गए हैं। भारत एनकैप के तहत 3.5 टन तक की गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की रेटिंग होगी। कंपनियां वॉलंटरी अपनी गाड़ियां टेस्ट करा सकेंगी। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में कारों को अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी AOP, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी COP के आधार पर 1 से 5 स्टार तक सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। अडल्ट 5 स्टार रेटिंग के लिए 32 में से कम 27 पॉइंट्स और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 41 पॉइंट्स जरूरी होंगे। पेट्रोल डीजल के अलावा CNG, हाइब्रिड, EV कारों को भी भारत एनकैप के तहत रेटिंग मिलेगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की मॉनिटरिंग कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद BNCAP अपनी वेबसाइट पर सेफ्टी को स्टार रेटिंग और टेस्ट रिजल्ट्स की डिटेल जारी की जाएगी। वहीं भारत एनकैप के साथ सेफ्टी को लेकर सरकार ने गाड़ियों में M1 कैटेगरी यानी 8 सीटर यात्री कारों के लिए 6 एयरबैग्स को भी 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया है। वहीं आगे की सीट के साथ अब पिछली सीटों के लिए सेफ्टी बेल्ट लगाने की अनिवार्यता से भी सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। सरकार की इस पहल से देश में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 4.5 लाख लोगों की मौत के आंकड़े में कमी तो आएगी ही, साथ ही लोगों की रोड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।